लर्न अंडरस्टैंड एंड एक्सेल। वेलकम टू पायन प्रोटोन। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 कर ली थी। आज हम लोग 3.2 के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग 3.3 के सारे क्वेश्चंस खत्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, तो एक क्वेश्चन करा के आपको बाकी क्वेश्चन दिखा देंगे, जिससे कि आप लोग समझ जाएं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल है। हमें ये पता करना है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। हमें ये प्रूव करना है कि ये दो रेशनल नंबर दिए गए हैं वो इक्वल हैं आपस में। जैसे कि कौन कौन से। एक तो हमें 2/3 दिया गया है, एक हमें 4/6 दिया गया है। ये हमें इक्वल आपस में प्रूव करने हैं। तो देखिए 4/6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। 4/6 में हम 2 का डिवाइड करते हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो 4 में जब 2 का डिवाइड करेंगे, देखिए हम अगर ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम चीज का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन में चेंज नहीं आता है, ठीक है। पर अगर प्लस और माइनस करेंगे तो चेंज आएगा। तो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड ही अलाउ करता हूँ, ठीक है। ये हो सकता है। तो 4 में अगर हम 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 बन जाएगा, और 6 में अगर 2 का करेंगे तो वो 3 बन जाएगा, और जो कि हमारे पहले फ्रैक्शन की तरह दिख रहा है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हमने 4/6 को 2/3 बना दिया, जो कि 2/3 के इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस 2/3 इक्वल टू 4/6। ये हमारा पहला पॉइंट प्रूफ हो गया। अब दूसरा देखते हैं। अब इसमें सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप करते जाना है। देखिए जैसे 10/8 है और 5/4 है, तो हम 10/8 को क्या लिख सकते हैं। 10 और 8 को हम लोग काट सकते हैं 2 की टेबल से। 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8। 5/4, 5/4 आया। और पहला फ्रैक्शन भी 5/4 जैसा ही दिख रहा है, वही है। तो इसका मतलब 10/8 5/4 के इक्वल होगा। ये हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। इसमें देखिए आप लोग 3/5 है माइनस का, और माइनस का 6/10 है। माइनस के 6/10 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो 3/5 तो सॉल्व हो नहीं सकता, ये तो 3 और 5 आपस में कोई इनका कॉमन फैक्टर भी नहीं आ रहा है। इस वजह से हम लोगों को जितना कुछ करना पड़ेगा, इस वजह से हम लोगों को जितना कुछ करना पड़ेगा वो सिर्फ 6/10 में ही कर सकते हैं, क्योंकि इसको और काटा जा सकता है। तो 6 और 10 में हम लोग इसको 2 की टेबल से कट करेंगे। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो ये होगा माइनस के 3/5, जो कि इसके इक्वल होगा। और ये हमारे फ्रैक्शन आपस में इक्वल हो जाएंगे। 3/5 इक्वल टू माइनस के 6/10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9/3 इक्वल टू 3 प्रूफ करना है। इसमें हम 9/3 को लेंगे, 3 की टेबल से कट करेंगे। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ये बन जाएगा 3/1, और 3/1 को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 3। तो ये इक्वल प्रूव कर दिए फिर से हमने। इस प्रकार से हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लेते हैं पहले। यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि जो कि दिए गए हैं उनका सम बताओ करके। फाइंड द सम, ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2/5 दिया गया है, जिसको जोड़ना है हम लोगों को 3/10 से। ऐसे फ्रैक्शंस को जोड़ने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या होते हैं। न्यूमरेटर ये ऊपर वाले होते हैं, और नीचे वाले ये डिनोमिनेटर्स होते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर्स 5 और 10 है, इनका हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। 5 और 10 का एलसीएम होता है 10, ठीक है। अब हम क्या कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर जो है दोनों फ्रैक्शंस के एलसीएम में चेंज हो जाए। 5 और 10 का जो एलसीएम 10 आया है, उसको हम लोग डिनोमिनेटर को एलसीएम में चेंज करें। तो ये 10 है, 10 तो ऑलरेडी ही 10 है। हम लोगों को 5 को 10 में बदलना पड़ेगा। तो 5 को 10 में बदलने के पूरा फ्रैक्शन लेंगे 2/5। अब 5 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे वो 10 बन जाए। 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10। 5 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने बोला है कि अगर नीचे किया है तो ऊपर भी करना होगा, जिससे कि फ्रैक्शन में कोई चेंज ना आए। ऊपर नीचे सेम का मल्टीप्लाई कर दिया। कितने का किया 2। 2 क्यों किया, क्योंकि मैं नीचे 10 बना था इसलिए 2 का किया, जिससे नीचे 10 बन जाए। तो ऊपर 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऊपर 4 बन जाएगा और नीचे 10 बन जाएगा, ठीक है। 4/10 हो जाएगा। अब हम लोगों के पास क्या था, 2/5 प्लस 3/10 प्लस करना था, जिसमें से हमने 2/5 को मॉडिफाई कर दिया और 4/10 बना दिया, और 3/10 एज इट इज है।
अब इन दोनों के बेस कॉमन हो जाएंगे, डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएंगे 10 और ऊपर का ऐड हो जाएगा सिंपली और आंसर आएगा 7/10। आने वाले क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही करना है, एक दो को ट्राई करके देखिए फिर हमारे पास सॉल्यूशन दिखेगा, नहीं आए तो। जैसे अगला क्वेश्चन है 7/12 और 5/8 सम करना है, तो सबसे पहले जैसा आपको पता है ये न्यूमरेटर बन जाएगा, है न्यूमरेटर बन के जाएगा, और ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 12 और 8 का एलसीएम आएगा 24। ठीक है, अब एलसीएम अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए एलसीएम कैसे लेते हैं, कि बहुत से बच्चे बिल्कुल ही नए हैं, अभी से उन्होंने सोचा कि पढ़ाई शुरू करें। तो 12 के फैक्टर करो, 4 इंटू 3। इस 4 के फर्दर फैक्टर करेंगे, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटू 2। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 2। अब देखो कॉमन लो इसमें से दोनों में जो सेम आ रहे हो, जैसे कि 2 आ रहा है और इधर भी 2 आ रहा है, तो जितने कॉमन आ रहे हैं वो तो एक बार लेंगे, और जो रह गए हैं वो पूरे ले लेंगे, जैसे कि 3 और 2 रह गए हैं, ये सब मल्टीप्लाई लग रहे हैं बीच में, जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर 24 दिखेगा। तो इस प्रकार से हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लिया 24। अब नीचे के डिनोमिनेटर्स को हम लोग 24 बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास यही तो क्वेश्चन है 7/12 प्लस 5/8। तो अब 12 को 24 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, तो जब नीचे 2 का किया है उतना ही ऊपर भी करेंगे, ठीक है, तो 7 में भी 2 का करेंगे। अब 8 का अलग होगा, प्लस लगाया, प्लस था बीच में, 8 का कितने में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में, तो 3 का ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 5 का 3 में हो गया। जब इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 12 को 7 14 हो जाएगा और 5 7 13 हो जाएगा। जब इनके हम बेस कॉमन लेंगे और ऊपर सिंपली ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा, सुंदर हाथ है भाई, 29/24, जिसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 1 कंप्लीट 5/24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा है माइनस के 7/4 प्लस 3/40। सिंपल वही प्रोसीजर है, हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे जो कि इस बार 14 आएगा, जिसमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले ही 14 है, 7 वाले को चेंज करेंगे। 7/4 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि 14 में बदलना है, इसलिए ऊपर भी 2 का करना पड़ेगा, सेम मल्टीप्लाई। जो फ्रैक्शन हमें दिया गया था उसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस के 7/4 को हमने चेंज कर लिया जो कि माइनस के 8/14 बन गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस के 5/14। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, एक्सरसाइज 3.3 की, जिसमें हम लोगों को डिफरेंस निकालने को कहा गया है, माइनस करने को कहा गया है। प्रोसीजर सेम रहेगा, साइन बस चेंज है। प्रोसीजर क्या सेम रहेगा, अभी भी हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, जिसके 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है, और जब इनको चेंज करेंगे तो 6 को चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर चेंज करते हैं तो याद है ना, तो 6 को 12 में चेंज करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ऊपर भी किया है 2 का मल्टीप्लाई, और 4 को 12 में चेंज करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 3 12 होता है, इसलिए ऊपर भी करना पड़ेगा। जब इनके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बेस सेम दिखने लगेंगे, बेस कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर, और ऊपर के सिंपली ऐसे ही लिख जाएंगे, 10 में से 3 जाएंगे 7 बचेंगे। इस प्रकार से 7/12 आंसर आएगा। पार्ट 2 पे चलते हैं। सेम उसी प्रकार से 8 और 4 का एलसीएम लेंगे जो कि 8 आएगा, इसमें 8 एक पहले से ही है, एक 4 है, 4 वाले को चेंज करना पड़ेगा, 3/4 लिखेंगे। 4 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हो जाए, 2 का करेंगे, इसलिए ऊपर 2 का, ये चेंज होके हो जाएगा 6/8। इसकी जगह पर अब 11/8 माइनस 3/4 निकालने के लिए, जो कि हमें क्वेश्चन दिया गया है, 11/8 एज इट इज रहेगा, 3/4 को हम लोग 6/8 लिखेंगे,
डिनोमिनेटर कॉमन लेके ऊपर एलसीएस लिख देंगे, 11 में 6 जाएंगे, 5 बाई 8 बचेंगे। ये हमारा सेकंड पॉइंट का आंसर हो जाएगा। हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, माइनस के 7/9 माइनस ऑफ -2/3। सबसे पहले यहाँ माइनस और माइनस सॉल्व करेंगे, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, जो कि आपको ब्रह्मगुप्त रूल में बताया गया था। अब हम लोग सिंपली वही प्रोसीजर करेंगे, 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, जो कि 9 आएगा। ठीक है, अब इसमें 9 चेंज करने के लिए 9 ये पहले से इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे 2/3 को। तो 2/3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 है, 3 का करेंगे, कितने का ही ऊपर करना पड़ेगा, तो ये 6/9 बन जाएगा। तो इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, माइनस के 1/9 हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये थोड़े सरल क्वेश्चंस थे, इनका हमने सॉल्यूशन किया, प्लस माइनस अभी तक कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है उस पर चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें हमें मल्टीप्लाई फाइंड करने हैं दो फ्रैक्शंस के। ठीक है, 2/3 इंटू 3/10। तो 2/3 और 3/10 को ऐसे मिलाकर लिख सकते हैं, इसमें से बाद में 3 में से 3 कट जाएगा, और 2 से ये 1 टाइम 2 की टेबल में, और ये 2 5 से 10 5 टाइम्स। बचे हुए इस चीजों में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 ऊपर 1 बचा, नीचे 1 इंटू 5 बचा। जब इनका सब सही से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 1/5 आएगा। जब इसको देखते हैं, 7/5 और 7/11 एंड इंटू 5/8 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 और 5 को ऐसे लिख देंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर, नीचे का नीचे का नीचे नीचे, कोई किसी से नहीं कटेगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 जो 35 आ जाएगा, 11 8 जो 88 आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर 35/88 आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, पार्ट 3। माइनस के 4/7 इंटू 5/14 को मल्टीप्लाई करना है। इसको सिंबल करके ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई लिखेंगे। इसको कट करेंगे 2 की टेबल से, 2 2 जा 4, और ये कट होगा 2 7 जा 40। ठीक है, अब कुछ कट नहीं हो रहा इससे ज्यादा, तो माइनस के 2.5/7 टू 7 हो जाएगा। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 10, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और 7 7 जा 49 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर आएगा माइनस के 10/49 फाइनल आंसर। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में डिवाइड और सॉल्व करेंगे। डिवाइड करने का मेथड क्या होता है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। 2/3 को डिवाइड करना है 3/10 से, तो डिवाइड करने वाला लास्ट टर्म होता है, ये होता है साइज। अगर अगर आप ट्रांसफर भी करेंगे इक्वल के इधर, तो यही जाता है, आगे वाला नहीं जाता है। ठीक है, आगे वाला सेफ रहता है। तो इसका मतलब है, डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड करने के लिए हम लोग सिंपल तरीका लगाएंगे, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का लगाएंगे, और इधर जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर डिवाइड के साइन के पीछे वाला, जो डिवाइड का साइन है उसके जो पीछे आएगा उसका करेंगे हर बार। जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी कि इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे। 3/10 है, 10/3 कर देंगे, और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और जैसे मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं वैसे कर देंगे। ठीक है, इसको रहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जैसे कि 3/10 लिखा है, उसको 10/3 लिख देना, ये उसका रेसिप्रोकल कहलाता है। तो 2/3 इंटू 10/3 हो गया। कैसे हुआ, डिवाइड था, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना के हमने रेसिप्रोकल कर दिया। तो 2 का 10 में मल्टीप्लाई होगा, 3 का 3 में होगा, कोई कुछ से कट नहीं रहा है कोई किसी से, तो 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। ये बन जाएगा 2 कंप्लीट 2/9। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 7/11 का डिवाइड करना होगा 5/8 में। कैसे करेंगे, सिंपली डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का लगाएंगे, और 5/8 का रेसिप्रोकल 8/5 कर देंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई किसी से कट नहीं रहा है। 7 इंटू 8 56 हो जाएगा, 11 इंटू 5 55 हो जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 1 कंप्लीट 1/55 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोगों को माइनस के 7/4 का डिवाइड 5/14 से करना है। माइनस के 7/4 में सिंपली डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई लगा देंगे, और 5/4 का 14/5 रेसिप्रोकल हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो हम ये देख सकते हैं कि 7 कट जाएगा 14 से 1 टाइम, 7 1 जा 7 और 7 2 से 14। ऊपर बचेगा 2 और 4, नीचे जाएगा 1 और 5। अब कोई किसी से कट नहीं रहा है, सिंपल मल्टीप्लाई, 4 4 2 जा 8 और 5 1 जा 5। इसको जो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से थोड़े से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बहुत बड़ी इक्वेशन दी गई है,
1/2 प्लस 3/4 ब्रैकेट के अंदर इंटू 8/3 इक्वल टू 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। ऐसे करके क्वेश्चन दी गई है। जो बच्चे थोड़े से समझदार होंगे वो समझ जाएंगे यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है, पर यहाँ पर उसका कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि इसका जिक्र अगले क्वेश्चन में है। मैं आपको समझा दूंगा क्यों। यहाँ पर सिर्फ इसको दिखाने कही गई है कि आपको ये शो करना है कि ये सही है। तो हम LHS लेके चलेंगे और RHS लेके चलेंगे। LHS RHS क्या है? ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। मतलब इक्वल के जो लेफ्ट में लिखा है वो हम सारा इधर सॉल्व करेंगे, और जो इक्वल के राइट में लिखा है वो हम सारा इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इक्वल के राइट में देखो यही सब लिखा है, इतना ही लिखा था इक्वल के लेफ्ट में, तो हमने वो लिख लिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे? ये सिंपली यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। अब दो ऐड होते हैं तो उनके बेस सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इसके एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम 2 और 4 का आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4, इसको 4 में चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ऊपर भी करेंगे उतने का ही, तो ये 2/4 बन जाएगा। एलसीएम कर लेने के बाद इनके कॉमन आ जाएंगे बेस, और ये 2/2 प्लस 3 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5/4 बन के आएगा। ये ब्रैकेट का सॉल्यूशन आ गया। बाहर मल्टीप्लाई में 8/3 लगा है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद काट देंगे 4 की टेबल से, और कुछ कटेगा नहीं। 5 2 जा, ठीक है, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और नीचे 3 बचा 3 हो जाएगा। ये LHS आ गया हमारा। LHS फाइनल सॉल्यूशन इतना है। अब RHS की बात करें, RHS में देखो यही सब था, इक्वल के राइट हैंड साइड यही सब था। अब इसमें हम लोग 1/2 इंटू 8/3 पहले करेंगे, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे जोड़ेंगे, तो ये काट दीजिए, ये 4 टाइम्स कटेगा। ठीक है, तो ऊपर बचेगा, फिर हम लोग 4 की टेबल से ये 1 टाइम कटेगा, और ये 2 टाइम कट जाएगा। 3 से ये 3 1 टाइम कट जाएगा। जब ऊपर बचे हुए मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बचेगा, नीचे 3 बचेगा, 4/3 लिख देंगे। यहाँ पर 2 बचेगा और नीचे 1 बचेगा। जब हम लोग इनका नीचे का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे सामने 3 आएगा। इसको, ये तो 3 है ही, इसको 3 में बदलने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो ये 6/3 बन जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो नीचे बेस कॉमन आ जाएगा, ऊपर 4 + 6 हो जाएगा, जो कि आंसर लास्ट में 10/3 आ जाएगा। देखिए LHS और RHS दोनों बराबर है, 10/3 10/3, तो हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। हेंस हमारी जो इक्वेशन थी ये प्रूव हो गई। ठीक है, ठीक है, ये प्रूव हो गई। अब इससे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या समझ में आया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूला है? देखिए, फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे हमारे पास कोई ब्रैकेट में लिखा हो, ए बाहर मल्टीप्लाई कर रहा है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है B - C या B+C, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, B - C या B+C कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि ये है वो B के साथ मल्टीप्लाई करेगा और C के साथ भी करेगा। तो देखिए AB - AC ये इक्वल में होता है। यही यहाँ पर हुआ था। जैसे हम अगर 1/2 को A माने और इसको B माने और इसको हम लोग C माने, तो ब्रैकेट के बाहर क्या है? C। तो C का इसका मतलब है इसके साथ, A के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, B के साथ भी, और बीच में साइन जो है वो एज इट इज रहेगा। तो B का देखो 8.3 का 1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, और 8/3 का 3/4 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, और बीच में एज इट इज साइन भी लगा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी थी कि C का इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी हुआ। जैसे A का यहाँ पर इसके साथ हुआ पहले, और इसके साथ, जो ब्रैकेट के बाहर होगा ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स के साथ उसका मल्टीप्लाई बारी बारी से होगा। यही यहाँ पर अब क्वेश्चन पूछा गया है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की सहायता से सिंप्लीफाई करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? जो ब्रैकेट के बाहर हो उसका ब्रैकेट के अंदर के पहले टर्म से मल्टीप्लाई करो और दूसरे से करो, और जो साइन बीच में लगा है वो एज इट इज लगा दो। तो वही करेंगे, पहले 7/9 का 6/7 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस लगा दिया, फिर 7/9 का 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस है। अब जो कट रहा है वो काट देंगे, 7 से 7 टाइम कट जाएगा, 6/9 बचेगा। यहाँ पर 7 अब यहाँ पर हम लोग कट कट करेंगे,
ये 3 की टेबल से करेंगे, 3 2 सा 6 और 3 3 सा 9। ये हम लोग कट करेंगे, 3 की टेबल से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 सा 9। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा होगा, एक मिनट रुकिए। ये यहाँ पर ये सब स्किप कीजिए, ये टर्म यहाँ पर ये स्किप कीजिए, ये सब कटे नहीं है, ये भी स्किप कीजिए आप। तो ये सब स्किप करने के बाद 2/3 बचा हमारे पास और 7/14 बचेगा, 7/12 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम लोग। अब हम लोगों को इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 12 का एलसीएम 12 ही आएगा। तो इसको, ये तो 12 है ही, इसको 12 में बदलने के लिए हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 8/12। ठीक है, 8/12 का 7/12 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा अपने पास 1/12। इतना तो बेसिक आपको आना ही चाहिए। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5/6 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3/5 इक्वल टू 5x 5/6 x प्लस x 1/2। यहाँ पर सबसे पहले हम LHS लेते हैं। इसमें हमें बताया गया x की क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू फाइंड करने को बोला गया। ठीक है, अब इस वाले में हम LHS लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। माने ब्रैकेट के बाहर वाले का इससे भी मल्टीप्लाई कराओ, इससे भी कराओ, बीच में जो साइन है LHS लगाओ। ठीक है, तो 5/6 का x से कराया 5/6x बन जाएगा और 5/6x का 5/6 का 3/5 से कराएंगे तो देखो ये रहा, और 5/6 का इससे कराएंगे तो देखो ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स और ये इससे 1 टाइम कटेगा, तो नीचे क्या बचेगा 1/2। ठीक है, 5/6 प्लस 1/2। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि क्या हुआ, तो इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। ये सब आप निगलेक्ट कीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिए बेफालतू के। तुम्हारा सिंपली सॉल्व होकर 5/6 x प्लस 1/2 ये LHS आया है, इसको सॉल्व किया हमने इसको, पर ये इसके इक्वल आ गया। अब इन दोनों को इक्वल रख देंगे, ये दोनों इक्वल ही तो थे, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और 5/6 से फिर बाद में 5/6 मतलब x इक्वल टू x आ गया। अब आप बोलोगे इसमें x की वैल्यू तो x ही आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर वैल्यू के लिए यहाँ पर ट्रू होगा x, मतलब x वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखो ये सेटिस्फाई करेगा। सिंस वी गेट दिस स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट प्राप्त हुए, इसका मतलब दिस इक्वेशन गिव्स एन आइडेंटिफाई देयर इज देयरफॉर इट इज अ ट्रू फॉर एवरी रेशनल नंबर ऑफ x। ये हर रेशनल नंबर के लिए ट्रू होगा x के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होते हैं एक्सरसाइज 3.3 के लिए। अगली वीडियो में आपको पूरी एक्सरसाइज 3.4 मिलेगी। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।